नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रैगोसोर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इंद्र, तू अकेला नहीं, इस देश का बच्चा बच्चा तेरे साथ है। खत्म कर दे इन देश के दुश्मनों को, भर दे इनके सीनों में लावा। तेरा जन्म इसलिए हुआ है इंद्र, तोड़ डाल इन किरणों की जंजीर को मेरे दोस्त। मुझे क्या हो गया है विशाल, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हार गया दोस्त, मैं हार गया। चीखे जा रहा था विशाल, बेबस होकर रह गया था इंद्र। मौत को तांडव करने से अब भला कौन रोक सकता था। आसमान में उड़े जा रहे इस विमान में सवार था इजराइल का कुख्यात तस्कर कबर खां और जापान के आतंकवादी संगठन का चीफ कुंग फू। कुछ ही पलों में मैं कबर खां को लिए पिरामिड पर पहुंच जाऊंगा। इसी पल बेहोश कबर खां की बेहोशी टूटी। "आह, कहाँ हूँ मैं? तुम सुरक्षित हो कबर खां। कुछ ही पलों में हम तांता माता के पास पहुंच जाएंगे। पहली बार कुंगफू पर नजर पड़ते ही बुरी तरह चौंक पड़ा कबर खां। कुंगफू, तुम? मैं इंद्र की कैद से तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? कहते कहते अचानक कुछ सुनकर चौंक उठा कबर खां। अगले ही पल हलक फाड़ कर चीख उठा वो। कुंगफू, फौरन विमान से कूद जाओ, हरी अब। ये तुम क्या कह रहे हो कबर खां? क्या हो गया है तुम्हें? मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, ये आवाज़ सुन रहे हो? इसका मतलब है कि किसी ने मेरे शरीर में टाइम बम फिट कर दिया है, जो कुछ ही क्षणों में फटने वाला है। टाइम बम? परमाणु बम सा विस्फोट किया था कबर खां ने। बदहवास सा विमान के गेट की ओर छलांग लगा गया कुंगफू, किंतु उसके सुरक्षित बाहर निकलने से पहले ही ज्वालामुखी सा फट पड़ा था कबर खां। बड़ाम! कबर खां के साथ ही परखच्चे उड़ गए थे कुंगफू और विमान के। दोनों की मौत का नजारा इंद्र की प्रयोगशाला में भी देखा गया। कबर खां के जिस्म में टाइम बम का क्या चक्कर है इंद्र? मैंने ही कबर खां के शरीर में टाइम बम प्लांट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि कुंग फू कबर खां को लेकर उनके अड्डे पर ही पहुंचेगा और तभी उस टाइम बम को फटना था। किंतु गलत टाइमिंग की वजह से टाइम बम थोड़ा जल्दी फट गया और बाकी दुश्मन उसकी चपेट में आने से बच गए। खैर, उन दोनों की मौत उन दुश्मनों के गाल पर गहरा तमाचा होगी जो मुझे मारने का ख्वाब देख रहे हैं। मरगट सा सन्नाटा खिंच गया था प्रयोगशाला में, जिसे तोड़ा विशाल की गंभीर आवाज ने। हमें अत्यंत सावधान रहना होगा इंद्र, इनके साथी चुप बैठने वाले नहीं हैं। यूँ समझ दो, एक भयानक जंग की शुरुआत हो चुकी है। तो प्यारो बच्चों, यदि आप इस कथानक का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो इंद्र की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स टाइम बम अवश्य पढ़ें, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पहले कॉमिक्स टाइम बम का लिंक दे दूंगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट कर उसे पढ़ सकते हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कहीं स्थित इस अजीबोगरीब इमारत में गूंज रही थी किसी की भारी भरकम आवाज। सोसाइटी ऑफ सुपर विलेन की ये इमरजेंसी मीटिंग हमने भावी रणनीति तय करने के लिए बुलाई है। कुछ दिनों पहले जब हमने ये सोसाइटी बनाई थी तब हम 11 सदस्य थे। आज हम घटकर 7 रह गए हैं, और इसका कारण है इंद्र, जिसने एक एक करके डॉक्टर सेंगो, खुंजारा, कुंगफू एवं कबर खां को मार डाला। तो क्या हम सब इसी तरह समाप्त हो जाएंगे चीफ? अपने साथियों की मौत का गम सबके चेहरे पर झलक रहा था। क्या इंद्र को मारने का हमारा सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा? नहीं दोस्तों, हमारा सपना अवश्य पूरा होगा, किंतु हमें एक साथ मिलकर इंद्र को मारना होगा। अब इंद्र को हमारी संयुक्त शक्ति ही समाप्त कर सकती है। हर किसी की निगाहों का केंद्र बन गया था चूचूली, किंतु हमारी संयुक्त शक्ति क्या होगी? क्या कहना चाहते हो तुम चूचूली? चूचूली ने बताया इंद्र की मौत का उपाय। वंडरफुल! सुनकर रबर के बबुओं सा उछल पड़ा हर शख्स करीब करीब चीखने के अंदाज में बोला, डेथ किंग, हम इसी वक्त उसे देखना चाहते हैं चूचूली, हमें फौरन वहां ले चलो। कुछ ही पलों बाद इस अजीब से विमान में सवार थे सभी। कैसी होगी इंद्र की मौत? जो विमान से भी तेज उड़े जा रहे थे सबके दिमाग। कुछ समय पश्चात इस
ड्रैगो हाउस में प्रवेश कर गया विमान। हर कोई चुंबक सा खींचा चला गया चूचूली के पीछे। अब सब्र नहीं किया जाता, उसे देखने को मचल रही है आंखें। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी है दोस्तों। वो देखो, वही है इंद्र की मौत। पलक झपकना भूल गए थे सभी। सांसें थमती महसूस हो रही थी उन्हें अपनी अपनी। वातावरण में छा गए सन्नाटे को भंग किया चूचूली की प्रभावशाली आवाज ने। साथियों, ये है ड्रैगोसोर, जिसे आज हमें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान कर जीवित करना है। इसके जीवित होने के साथ ही हमारी योजना का वो अहम चरण पूरा हो जाएगा जो इंद्र की मौत की ओर हमारा पहला कदम होगा। तुम्हारी योजना अद्भुत है चूचूली। अब हमें इसे सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर समझिए, इंद्र इस दुनिया में कभी था ही नहीं। इंद्र की मौत की कल्पना मात्र से ही दमक उठे थे शैतानों के चेहरे। अगले पल सबके हाथ जम गए अपने सामने लगी ईटीपी पर। ईटीपी यानी एनर्जी ट्रांसफर प्लेट पर प्रभावित होने लगी थी। विश्व की 7 महाशक्तियों की सम्मिलित शक्ति ड्रैगोसोर के जिस्म में जीवित होने जा रहा था इंद्र की मौत का दूत। राजधानी एक्सप्रेस सदैव की भांति तीव्र गति से भागती इस सुपरफास्ट ट्रेन में आज आम यात्री नहीं, कुछ खास ही लोग सवार थे। और ये खास लोग थे पूरी मिलिट्री इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस के जांच एजेंट्स, जिनका जाल पूरी ट्रेन में फैला हुआ था। इस कड़ी सुरक्षा का कारण था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी संबोधित कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चलती ट्रेन में क्यों आमंत्रित की गई है? सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ आतंकवादी संगठन हमारा अपहरण करना चाहते हैं। इसलिए पहले से निर्धारित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें इस ट्रेन में आयोजित करनी पड़ी। आतंकवादी सोच भी नहीं सकते कि हम इस ट्रेन में होंगे। लेकिन आतंकवादी को न केवल उनके ट्रेन में होने का पता था, बल्कि वे उनका अपहरण करने वहां आ भी चुके थे। सुरक्षा गार्ड्स को खबर होने से पहले ही उनकी आत्मा उनके शरीर से जुदा हो जानी चाहिए। ऐसा ही होगा। धमाकों से गूंज उठा वातावरण, तर 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 तर। और इसी के साथ कॉन्फ्रेंस कक्ष में मौजूद कई प्रेस रिपोर्टरों के कैमरे बेहद अप्रत्याशित ढंग से गनों में बदलते चले गए। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना अंजाम भयानक होगा। मुकाबला करना चाहा सुरक्षा गार्ड्स ने, लेकिन बेवकूफ़ों, हमने कहा था कि किसी भी गलत हरकत का अंजाम भयानक होगा। मंत्री महोदय को झपट कर दबोचते हुए गुर्रा उठी वो युवती। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना मौत उसका भी मुकद्दर बन जाएगी। इतनी गनों के साए में कुछ करना मौत को दावत देने के समान ही होगा। आतंकवादी युवती ने अपने थैले से एक सिलेंडर निकालकर मंत्री महोदय के कंधे पर बांधना शुरू कर दिया। ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन जवाब देने के स्थान पर वो युवती मंत्री महोदय को लेकर चलती ट्रेन से बाहर कूद गई। उफ, ये क्या किया बेवकूफ ने? अपने साथ साथ मंत्री जी के प्राणों से भी खेल गई। लेकिन एक क्षण बाद शालिनी ने जो देखा वो किसी जबरदस्त आश्चर्य से कम नहीं था। ओह गॉड! अचानक शालिनी के मस्तिष्क में कौंधा एक विचार। मंत्री महोदय को लेकर वो युवती अकेली जा रही है, अब उन्हें बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है। अगले ही पल हवा में लहरा उठा शालिनी का शरीर। जो जोंक की भांति जा चिपकी शालिनी उस आतंकवादी युवती से। शालिनी तुम्हारे उद्देश्य को इतनी आसानी से सफल नहीं होने देगी। धरती से सैकड़ों फुट ऊपर हवा में चल रही थी एक अनोखी जंग। शालिनी और आतंकवादी युवती दोनों एक दूसरे को नीचे गिरा देने का भरकस प्रयास कर रही थी। तभी हमारे साथी हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं, अब नहीं बचोगी तुम। हेलीकॉप्टर से कांटा फेंक कर तीनों को अंदर खींच लिया गया और अब शालिनी की जान खतरे में थी। तुमने हमारे काम में अड़चन डाली लड़की, अब मौत का निवाला बनेगी तू। लेकिन इससे पहले कि उसकी गन 16 उगल पाती,
एक तेज ठोकर ने उसे दूर उछाल दिया। भड़ाक। आतंकवादियों के हलक से भय मिश्रित चीखें उबल पड़ी। वार करने वाले को देखकर इंद्र, हाँ कुत्तों, इंद्र के रहते तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाओगे? आतंकवादियों पर होने लगी इंद्र के कहर की बारिश। अब तुम्हें मिलेगी इस अपराध की भयानक सजा। धड़ाक। हाय। अपना पासा पलटते देख बौखला उठे आतंकवादी। इंद्र, हम तो मर जाएंगे लेकिन ये भी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन गोली गोली को मंत्री महोदय का सीना नहीं, शालिनी की पीठ मिली। धाएं। ओह नो। शालिनी की दर्द भरी चीख ने जैसे दरिंदा बना डाला इंद्र को। कमीने। भचाक। पर कच्चे उड़ा डाले इंद्र ने तीनों आतंकवादियों के। नीचे नहीं गिरने दिया इंद्र ने शालिनी के लहराते शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने उसे। ओह नो, इसकी पीठ में तो गोली लगी है, इसे तुरंत प्रयोगशाला में ले जाना होगा। तेजी से मंत्री महोदय की तरफ पलटा इंद्र। सर, क्या आप हेलीकॉप्टर को हैंडल कर सकते हैं? हाँ, थैंक गॉड, आप हेलीकॉप्टर लेकर नीचे पहुंचिए, मैं इसे लेकर यहाँ से निकलता हूँ। मंत्री महोदय को हतप्रभ छोड़ इंद्र शालिनी को लिए चल पड़ा प्रयोगशाला की ओर। राजनगर इंटरस्टेट बस टर्मिनल की भव्य इमारत अचानक गूंज उठी एक भयानक आवाज से। किया। उफ, क्या है ये? साक्षात मौत बनकर बस टर्मिनल पर मंडरा रहा था ड्रैगोसोर। अगले पल उसके मुंह से निकले ढेर सारे रॉकेट। धमाकों से थर्रा कर रख दिया आसमान को। बड़ाम बड़ाम। यह था डायनामाइट की विध्वंसक शक्ति का परिणाम। यहीं पर बस नहीं की थी ड्रैगोसोर ने। उसके पंजों से निकली मिस हैथ द्वारा प्रदान की गई विध्वंसकारी किरणें। एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा वातावरण। बड़ाम। तबाही का देवता बनकर आया था ड्रैगोसोर। डेथ किंग द्वारा प्रदान की गई विनाशकारी किरणों ने बस टर्मिनल के इस हिस्से को रेत के कणों में तब्दील कर दिया था। सड़क पर जुट चुकी थी लोगों की भीड़। सबके चेहरे पर झलक रहा था भय। सब इस बात से अनजान थे कि हर कोई इस बात से अनजान था कि ड्रैगोसोर का अगला निशाना वही है। अगले पल ड्रैगोसोर के मुंह से निकला चूचूली की रहस्यमय तांत्रिक शक्तियों का बना यह विचित्र गोला, जो हर पल आकार में वृद्धि करता तेजी से बढ़ता चला गया। लेकिन इससे पहले कि वो गोला उन बेगुनाहों को पीस कर रख देता, अचानक आसमान से गिरी इन प्रलयकारी किरणों ने सैकड़ों हिस्सों में बांट कर रख दिया उस गोले को। बड़ाम। अगले पल आसमान में परवाज करता नजर आया विशाल। तेरे भी इसी तरह पर खच्चे उड़ेंगे ड्रैगोसोर। विशाल की अंगूठी से निकली कहरनाक किरणें। किंतु ड्रैगोसोर के आगे बेकार थे सब हथियार। बड़ाम। उफ, किस चीज का बना है इसका शरीर? ड्रैगोसोर के जवाबी हमले से बिजली की तेजी से कलाबाजी खाकर बचा विशाल। चीते सा फुर्तीला है ये। इसी पल ड्रैगोसोर ने दिखाया एक अनोखा करिश्मा। ये थी दुबई के माफिया किंग जालिम खां की रहस्यमय शक्ति। बच न पाया ड्रैगोसोर की पकड़ से विशाल। हड्डियां कड़कड़ा उठी उसकी। चीख उठा वो। इंद्र। इधर बेहोश शालिनी को लिए इंद्र पहुंचा अपनी प्रयोगशाला में। हीरा, शालिनी की पीठ में गोली लगी है, विशाल को खबर करो, हमें फौरन इसका ऑपरेशन करना होगा। मैं विशाल से मिलकर आता हूँ। लेकिन सर, विशाल सर तो। हीरा के स्वर में छुपी निराशा भांप कर चौंक उठा इंद्र। क्या हुआ विशाल को? कहाँ है वो? सर, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। कुछ ना समझते हुए भी हीरा के पीछे खींचा चला गया इंद्र। सर, वो देखिए उस स्क्रीन पर। स्क्रीन से चिपक कर रह गई इंद्र की आंखें। साथ ही हलक फाड़ कर दहाड़ उठा वो। विशाल। आसमान घूमता महसूस हुआ उसे। इधर ड्रैगोसोर का शिकंजा कसता जा रहा था विशाल पर। मुझे मसल कर रख देगा ये ड्रैगोसोर। मौत पास और पास आती जा रही थी विशाल के। इसी पल बस ड्रैगोसोर, बहुत हो चुका तेरा खेल।
इंद्र की आंखों से निकलने वाली किरणों ने ड्रैगोसोर के शिकंजे से मुक्त कर डाला विशाल को। बड़ाम! विशाल, इसे मैं संभालता हूं, तुम फौरन प्रयोगशाला पहुंचो। शालिनी को गोली लगी है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तेजी से आकाश में उड़ता चला गया विशाल। इधर सर्च लाइट की भांति जल उठी ड्रैगोसोर की आंखें। इंद्र जैसा शख्स भी सह न पाया उस रोशनी को। आह! मेरी आंखों में सूर्य सा चमक रहा है। ड्रैगोसोर की दोनों आंखों से निकले दो कटोरी नुमा अर्धगोले। पल पल निकट आते चले गए ये दोनों अर्धगोले, इंद्र को एक अनोखी कैद में कैद करने के लिए। आह! मेरी आंखें! अगले ही पल इंद्र को दोनों तरफ से चपेट में ले लिया अर्धगोलों ने। बेबस होकर रह गया था इंद्र, जिसकी ओर मौत बनकर बढ़ रहा था ड्रैगोसोर। धार धार बज उठे थे लोगों के दिल, लहू जमता महसूस हुआ उन्हें। इंद्र की जान खतरे में है। हे वाहे गुरु, मेरी उम्र भी इंद्र को दे दे, पर उस फरिश्ते ने बचा लो। मातम छा गया हर किसी के चेहरे पर। भगवान जी, इंद्र को कुछ हो गया ना तो मैं आपसे कट्टी कर दूंगा। क्या वाकई इंद्र की मौत आ चुकी थी? हिमालय की बर्फीली वादियों में एक हिमशैल की ओट में खड़ा हुआ था ये विचित्र यान, जिसके अंदर गूंज रही थी चूचूली की प्रभावशाली आवाज। साथियों, यह है वो किला जो कपाल मठ कहलाता है। यही है वो जगह जहां से मैंने अपनी योगिक और तांत्रिक शक्तियां हासिल की है। कपाल मठ के इस हिस्से में स्थित है शक्ति कक्ष, जहां मौजूद है वो प्रलयंकारी शक्ति विनाशक, जिसे प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन विनाशक को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी सुरक्षा करते हैं कपाल मठ के सबसे शक्तिमान विद्यार्थी, जो हर तरह की योगिक और तांत्रिक शक्तियों से परिचित है। वे चाहे कितने भी शक्तिशाली हों चूचूली, हमारी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम हमें आगे की योजना समझाओ। कपाल मठ पर सबसे पहला हमला करेगी हमारी किलर फोर्स, जिसका मुख्य कार्य होगा वहां मौजूद सब लोगों का ध्यान अपनी ओर बटाना, और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए तुम चारों को शक्ति कक्ष से प्राप्त करना होगा विनाशक। हम चारों? क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी चूचूली? नहीं मिस डेथ, क्योंकि मैं मठ से निष्कासित किया हुआ शिष्य हूँ। यदि मैंने वहां प्रवेश करने की कोशिश की तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, क्योंकि अब मैं अपनी योजना के सबसे अहम मुद्दे पर आ रहा हूँ। यह है कपाल मठ का संस्थापक महागुरु कपालिक, जिसकी शक्तियां अपरंपार है। दुनिया का कोई भी कार्य इसके लिए असंभव नहीं है। यही है वो शख्स जो इंद्र की मौत बनेगा। क्या? आश्चर्य से खुले रह गए सबके मुंह। कपालिक मारेगा इंद्र को? लेकिन क्यों? उसकी इंद्र से क्या दुश्मनी है? क्योंकि विनाशक इंद्र ने चोरी किया है, और विनाशक की चोरी कपालिक की नज़र में एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा केवल मौत है। धमाका सा किया चूचूली ने। हम तुम्हारी योजना समझ गए चूचूली, यानी विनाशक चोरी करेंगे हम और इल्जाम लगेगा इंद्र पर। यस चीफ, और इस योजना को कामयाब बनाने के लिए हमें हर हाल में विनाशक प्राप्त करना है, क्योंकि दुनिया में कपालिक ही शायद एक ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला इंद्र नहीं कर पाएगा। चिंता मत करो चूचूली, तुम्हारी योजना अवश्य सफल होगी। अगले पल माइक पर दहाड़ उठा डेथ किंग, किलर फोर्स अटैक। हिमालय का शांत वातावरण गूंज उठा किलर फोर्स के स्नो स्कूटर्स के शोर से। हिमालय की मनोरम घाटियों के बीच बसा था गुरु कपालिक का यह सुंदर कपाल मठ। रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। मठ के तमाम प्रहरियों पर निंद्रा हावी हो चली थी। अचानक एक त्रिशूर ने उन्हें निंद्रा देवी का आगोश त्याग कर अपने पांव पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। उफ! ये शोर उस ओर से आ रहा है, आओ देखते हैं। चौंक उठे कपाल मठ के रक्षक मठ की तरफ बढ़ती किलर फोर्स को देखकर। कौन है ये विचित्र मशीनों पर सवार व्यक्ति? इनकी मशीनों पर लगे आधुनिक अस्त्र चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। जल्द ही स्पष्ट हो गए स्नो स्कूटर पर सवार किलर फोर्स के फाइटरों के इरादे। तर 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 तर,
अगले ही पल चीख उठा एक रक्षक। आक्रमण! टूट पड़े कपाल मठ के रक्षक अपनी ओर बढ़ती किलर फोर्स पर। बड़ाम! शक्तिशाली जरूर थे मठ के रक्षकों के यौगिक प्रहार, लेकिन किलर फोर्स के आधुनिक हथियार जितने कारागार ना थे। यही कारण था कि हावी होती चली जा रही थी किलर फोर्स और लाशों में बदलते जा रहे थे मठ के रक्षक। शाबाश साथियों, ऐसे ही रंग डालो ठंडी बर्फ को मठ के रक्षकों के गर्म गर्म खून से। मौत बांटती आगे बढ़ती किलर फोर्स से अनजान नहीं था कपालिक। उफ! खून की नदियां बहा डालेंगे वे दुष्ट, मुझे स्वयं ही जाना होगा उन्हें रोकने के लिए। एक क्षण बाद ही किलर फोर्स के सामने खड़ा था कपालिक। बस दुष्टों, बहुत लहू बहा लिया तुमने, अब तुम्हारे लहू से होली खेलने आ चुका है कपालिक। खत्म कर डालो इस बड़बोले को भी। गोलियों का तूफान सा बढ़ा था कपालिक की तरफ। तड़ तड़ तड़, लेकिन कपालिक के हाथ में थमी ढाल सिर्फ नाम की ही नहीं, काम की भी ढाल थी। उफ! उसकी ढाल ने तो सारी गोलियों को अपनी तरफ खींचकर रास्ते में ही पिघला दिया। कपाली की ढाल केवल अपने स्वामी की रक्षा ही नहीं करती, उसके दुश्मनों का विनाश भी करती है। ढाल से निकले थे सैकड़ों त्रिभुजाकार किरणों के छल्ले जो बांटते चले गए थे मौत का उपहार। बड़ाम बड़ाम! कपाली के क्रोध का कहर लगातार टूट रहा था किलर फोर्स पर। बड़ाम! जबकि इधर शक्ति कक्ष के निकट प्रकट हो रहा था तांता माता की रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक, ये विचित्र गोला जिसमें सवार थी ये चंडाल चौकड़ी। हमारी मंजिल है वो कक्ष जिसमें रखा है विनाशक, और उस तक हमें पहुंचना है रास्ते की हर रुकावट को हटाते हुए आगे बढ़ गए। कुछ ही पलों बाद शक्ति कक्ष के तमाम रक्षकों की लाशों के मध्य खड़े थे चारों शैतान। इसी कक्ष में रखा है विनाशक, चलो अंदर। विनाशक को देखकर चुंधिया गई सभी की आंखें। माय गॉड, ये विनाशक है या सूर्य? समय व्यर्थ मत करो, उठाकर निकल चलो। उफ! मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही इसके सामने। कांपते हाथों से विनाशक को उठा लिया तांता माता ने, और इसी के साथ किलर फोर्स से लड़ते कपालिक के मस्तिष्क को लगा तेज झटका। ओह! ये झटका तो मुझे तभी लगता है जब कोई अन्य व्यक्ति विनाशक को उठा लेता है। सारे षड्यंत्र को पल भर में समझ गया कपालिक। मुझे यहाँ उलझाकर किसी ने विनाशक को पा लिया है। मुझे तुरंत ही शक्ति कक्ष में पहुंचना होगा। लेकिन विनाशक के चोर तो कब के शक्ति कक्ष से गायब हो चुके थे। कहाँ गया विनाशक? कौन ले गया उसे? मेरे प्रश्न का उत्तर वे व्यक्ति ही दे सकते हैं जिन्होंने कपाल मठ पर हमला किया है। क्रोध से कांप रहा था कपालिक का पूरा शरीर। एक पल बाद ही कपालिक के क्रोध का कहर टूट रहा था अंतिम सांस लेते किलर फोर्स के आखिरी सदस्य पर। बता दुष्ट, कौन है तुम्हारा स्वामी? किसने भेजा है तुम्हें? बताओ, वरना तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगा मैं। बेहद मुश्किल से एक ही शब्द निकला उसके मुख से, इंद्र। इंद्र! और दूसरे ही पल उसकी गर्दन एक ओर ढलक गई। अगले ही पल रक्तिम हो उठे कपालिक के नेत्र। इंद्र, तुम्हें विनाशक चुराने की सजा जरूर मिलेगी। कपाल मठ के रक्षकों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा तुझे। कपालिक तेरी मौत बनकर आ रहा है इंद्र। चल पड़ा था कपालिक इंद्र को उसके किए की सजा देने। चंडाल चौकड़ी द्वारा बिछाए गए मौत के भयानक जाल में फंस चुका था इंद्र। ठहाका लगा उठे पांचों शैतान कपालिक को जाता देखकर। अब राजनगर में शुरू होगी भीष्म तबाही जो इंद्र की मौत के साथ ही रुकेगी। मान के तुम्हारे दिमाग को चूचूली, कपालिक को इंद्र का दुश्मन बनाने का जो तरीका तुमने अपनाया वो सचमुच नायाब है। धन्यवाद खान साहब, हमारा एक प्लान तो सफल हुआ। अब देखें प्लान नंबर 2 को सफल करने वाला ग्रुप अपने टारगेट तक पहुंचा या नहीं। एक स्विच के दबाने के साथ ही रोशन हो उठी स्क्रीन पर नजर आया गृह मंत्री महोदय का बंगला और उसकी तरफ बढ़ता ग्रुप नंबर 2।
डायनामाइट और उसकी ब्लास्टर फोर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन हब्बा गब्बा कहाँ गया वो भी नजर आएगा। पहले डायनामाइट का कमाल तो देख ले। कहर बनकर टूटा था ग्रुप नंबर 2 मंत्री महोदय के निवास के बाहर तैनात सुरक्षा गार्डों पर। धमाकों और चीखों की आवाज सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। धमाकों से गूंज गूंज उठा था वातावरण। अंदर चिंता की हजारों रेखाएं बिछी हुई थी गृह मंत्री महोदय के चेहरे पर। क्या हो रहा है बाहर? कुछ अज्ञात हमलावरों ने बाहर हमला बोल दिया है सर, आपकी जान को खतरा हो सकता है। कुछ बोल पाते गृह मंत्री उससे पहले ही एक भयानक धमाका सुनकर उछल पड़े सभी। ये धमाका कैसा? कौन है छत पर? रोम रोम सिहर उठा सभी का जब छत फोड़कर अंदर प्रवेश किया हब्बा गब्बा ने। जुल्म की दुनिया में मुझे हब्बा हब्बा गब्बा कहते हैं। मेरे आने का तरीका कुछ ऐसा ही है। आपको बुरा तो नहीं लगा श्रीमान? हब्बा गब्बा के एक ही वार में बेहोश हो गए वहां खड़े मुस्तैद कमांडो। बड़ाक अगला निशाना बने गृह मंत्री। तुम्हें डेथ किंग के पास ले जाना है मुझे। कुछ ही पलों में छत पर खड़े विमान में सवार था हब्बा गब्बा। गृह मंत्री जी की जान खतरे में है, रोको उन्हें। तभी वहां आ पहुंचा ग्रुप 2। हमारे होते चीफ को कैसे रोक सकते हो तुम? तुम्हारा ध्यान बांटने के लिए ही तो चीफ से पहले आए थे हम। गृह मंत्री को लिए चल पड़ा हब्बा गब्बा। सारा कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। पता नहीं मेरे बाकी साथी अपने कार्य में सफल हो पाए या नहीं। उधर समस्त घटनाओं से अनजान विशाल इंतजार कर रहा था शालिनी के होश में आने का। भगवान का लाख लाख शुक्र है गोली नाजुक स्थान पर नहीं लगी थी। इसी पल एक करहा के साथ शालिनी की बेहोशी टूटी। बेड से उठना चाहा शालिनी ने, लेकिन लेटी रहिए मैडम, आपको आराम की जरूरत है। पलक झपकाना भूल गई शालिनी। रोम रोम सिहर उठा उसका। कौन हो तुम? इसका नाम हीरा है भाभी, ये एक सभ्य रोबोट है। आंखें आश्चर्य से चौड़ी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई शालिनी की। विशाल भैया आप? हाँ भाभी, आपको गोली लगने के पश्चात इंद्र आपको ऑपरेशन के लिए यहाँ ले आया था। आपका इंद्र से क्या संबंध है विशाल भैया? वही जो हीरा से है। हीरा की तरह इंद्र और इस वैज्ञानिक दुनिया का निर्माता हूं मैं। सरासर झूठ बोला था विशाल ने। ये दुनिया जिसे बसाने का सपना कभी मेरे मित्र ने देखा था, आज उसे पूरा कर लिया है मैंने। कहते कहते भर्रा उठा विशाल का स्वर। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ विशाल भैया। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बुरा मानने का सवाल ही नहीं उठता भाभी, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? इंद्र का कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ था ना? हाँ। जब इंद्र की डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की, क्या तब वो पूरी तरह सुरक्षित थी विशाल? हाँ भाभी, शेरनी सी बिफर उठी शालिनी। झूठ बोल रहे हो तुम। इंद्र की डेड बॉडी सलामत नहीं थी, उसमें से इंद्र का मस्तिष्क गायब था। पगलाया सा देखता रह गया विशाल शालिनी का चेहरा। तभी संभल कर बोला, यह सच है भाभी। इंद्र की डेड बॉडी में उसका मस्तिष्क ही नहीं था, क्योंकि उसका मस्तिष्क वे कमीने निकाल ले गए थे जिन्होंने उसकी हत्या की थी। ओह, इंद्र का शरीर अवश्य मर गया, किंतु उसका मस्तिष्क जिंदा है। वो मस्तिष्क अब कहाँ है ये मुझे पता लगाना होगा। किस सोच में डूब गई भाभी? कुछ नहीं, कहीं नहीं विशाल भैया, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन अभी आपका जख्म ताजा है। जिद ना करो विशाल, मैं रुक नहीं पाऊंगी। यहाँ मुझे इंद्र की याद सताती रहेगी। ठीक है भाभी, मैं आपके जाने का इंतजाम करता हूँ। कुछ समय पश्चात अपने से दूर जाते देख रहा था विशाल शालिनी को। तुम्हें कैसे बताऊं भाभी, इंद्र जिंदा है। मेरा दोस्त एक रोबोट के रूप में जिंदा है। ये सच्चाई शायद तुम स्वीकार ना कर सकोगी। इधर कैद में फंसे इंद्र को अपने विशाल जबड़े में दबा चुका था ड्रैगोसोर। लार टपक रही थी उसके मुख से, मानो इंद्र को जीवित ही चबा जाना चाहता था वो। लेकिन मौत इंद्र को अपने आगोश में समेट नहीं पाई, क्योंकि इसी पल कुछ किरणों ने उन्हें उसे कैद करने वाले गोले के परखच्चे उड़ा दिए थे। सर बड़क विशाल
दहाड़ उठा विशाल। किल हिम इंद्र, किल हिम। तेजी से हरकत में आया इंद्र। बस ड्रैगोसोर, अब तेरे नहीं इंद्र की चलेगी। और इंद्र के आगे तू एक चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। बड़ा फूट पड़ा ड्रैगोसोर के शरीर से खून का फव्वारा। घायल ड्रैगोसोर की गर्दन झुकी इंद्र की ओर। इन आंखों से ही निकले थे ना इंद्र को कैद करने वाले गोले। अगले ही पल इंद्र की उंगलियां जा धसी ड्रैगोसोर की आंखों में। खच! इंद्र के सीने से निकली विध्वंसक किरणें। बड़ाम! बहुत खून बहाया है तूने बेगुनाह इंसानों का। अब तुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं। टुकड़े टुकड़े हो गए ड्रैगोसोर का शरीर। लिपट गए दोनों दोस्त एक दूसरे से। इंद्र, तू ठीक तो है ना मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूं विशाल। शालिनी कैसी है? शालिनी सुरक्षित है इंद्र। गोली उसके पीठ पर किसी नाजुक स्थान पर नहीं लगी थी। लेकिन तेरे लिए एक बुरी खबर है। विशाल शीघ्रता से इंद्र को शालिनी से हुए वार्तालाप के विषय में बताता चला गया। पूरी बात सुनकर चीख उठा इंद्र। ये तुम क्या कह रहे हो विशाल? ये सच है इंद्र। हम तक पहुंचने के लिए ही उसने गोली खाने का जोखिम उठाया था। और वो ये भी जानती है कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई डेड बॉडी में तुम्हारा मस्तिष्क मौजूद नहीं था। ओह नो! वो धीरे धीरे अतीत की गहराइयों में पहुंचती जा रही है। मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि असलियत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। ये सब बात की बातें हैं इंद्र। फिलहाल तो हमें ड्रैगोसोर के विषय में सोचना होगा। तुमने ठीक कहा विशाल, हमें ड्रैगोसोर एवं उसके निर्माताओं के बारे में पता लगाना होगा। कौन है वो? ड्रैगोसोर जैसी विध्वंसकारी शक्ति के निर्माण के पीछे उसका क्या उद्देश्य है? सब जानना होगा। अब इंद्र को तलाश करनी थी ड्रैगोसोर के निर्माता की, स्वयं को शालिनी की तलाश से बचाते हुए। हम तक पहुंचने का अरमान सीने में लिए ही तुम इस दुनिया से रवाना हो जाओगे इंद्र, क्योंकि तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है कपालिक। लेकिन चिंता मत करो, जिंदगी के आखिरी सफर पर तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारे साथ तुम्हारे शुभचिंतक भी होंगे। फूट पड़े शैतानों के अट्ठास। इन अट्ठास में दबे थे तबाही और विनाश। अचानक आसमान की ओर उठी उठी रह गई हर किसी की निगाह। ओह, क्या है वो? बड़ा अजीबोगरीब यान है। तेजी से लिबर्टी रोड पर उतर आया वो अजीबोगरीब विमान। यही है राजनगर, जहां मिलेगा मुझे इंद्र। उस तक अपने आगमन की सूचना पहुंचाने के लिए ये छोटा सा धमाका ही काफी होगा। बड़ा तबाही की सूचना पाकर फौरन से भी पेस्तर लिबर्टी रोड पहुंच गई पुलिस फोर्स। तबाही का सूचना पाकर फौरन से भी पेस्टर लिबर्टी रोड पहुंच गई पुलिस फोर्स। इससे पहले कि कानून की गोली तुम्हारे जिस्म को छलनी कर डाले, फौरन यहां से वापस लौट जाओ। कपालिक वापस अवश्य जाएगा, किंतु उसके साथ इंद्र भी होगा, समझे इंस्पेक्टर? भूचाल सा आ गया इंस्पेक्टर के चेहरे पर। राजनगर की ढाल है इंद्र, उसे हाथ लगाने से पहले हमारी गनें तेरे जिस्म में बारूद भर देंगी। अपना ये ख्वाब भी पूरा कर दे इंस्पेक्टर। चीख पड़ा कानून का रखवाला। फायर! दंदना उठी पुलिस की राइफलें। तड़ 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 तड़। किंतु कानून से एक कदम आगे आगे बढ़कर था कपालिक। कपालिक के आगे दुश्मन की हर चाल बेकार हो जाती है। खूंखार नजरों से घूरता आगे बढ़ा कपालिक। गोलियां तो तुम्हारी खत्म हो गई, अब क्या होगा तुम्हारा? वही जो इंद्र चाहेगा। इंद्र! जहां के तहां थम गए कपालिक के कदम। जहां कानून के कदम लड़खड़ाते हैं, वहां उन्हें सहारा देने आता है इंद्र। अब सीधी तरह बताओ, कौन हो तुम? तेरे सवालों का जवाब देगी कपालिक की ये ढाल। सेकंड के हजारवें हिस्से से भी कम समय में एक और गिरकर अपने आप को बचाया इंद्र ने। सचमुच बड़ी चमत्कारी है इसकी ढाल। कहाँ तक बचेगा इंद्र? अपने कारनामों की सजा तुझे भुगतनी ही होगी। मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा तुम्हें। बच ना पाया इंद्र इस अनोखे किरणों के जाल से। बेबस होकर रह गया वो। ठहाकों से गूंज उठा SOSB का हेडक्वार्टर। अब पूरी होगी विनाशक को चुराने
एम इंद्र को कपालिक के हाथों मरवाने की हमारी योजना। दुख तो बस केवल एक बात का रहेगा चीफ, कि मैं उसके सीने में अपने हाथों से बारूद ना भर सका। कोई बात नहीं मिस्टर डायनामाइट, आप अपना ये अरमान आप इंद्र के दोस्त विशाल के साथ पूरा कर लेना, क्योंकि अगला नंबर उसका ही है। ठीक कहा तांता माता। SOSB का मतलब यहाँ होता है सोसाइटी ऑफ सुपरविलेंस। एक बार फिर गूंज उठा शैतानों का अट्ठास। उधर इंद्र दांत पर दांत जमाए अपने बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। यदि मैं सही सोच रहा हूं तो ड्रैगोसोर का निर्माता यही शैतान है, जो मुझसे उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। ड्रैगोसोर द्वारा मचाई गई तबाही को याद करते ही नफरत का लावा दौड़ता चला गया। इंद्र के शरीर में शक्ति की ऐसी लहर उठी जिसे रोक नहीं पाए वो बंधन। आश्चर्य का सागर उमड़ आया कपालिक के नेत्रों में। तो तुमने मेरे मायावी बंधन तोड़ डाले। हाँ कपालिक, अब इसी तरह तुम्हारे भी टुकड़े हवा में लहराएंगे। धड़ाक। इंद्र के भीषण प्रहार ने कपालिक को अपनी ढाल से तो जुदा कर दिया था, लेकिन साथ ही उसे दे दिया था एक नया हथियार, जिसके तीव्र प्रहार ने दूर उछाल दिया था इंद्र को। इंद्र के जवाबी हमले की प्रतीक्षा करते कपालिक के लिए अगला क्षण घोर आश्चर्य का था। ये तो भाग रहा है, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा? मैं पृथ्वी के अंतिम छोर तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तीव्र गति से इंद्र के पीछे उड़ा चला जा रहा था कपालिक। निसंदेह ही कपालिक की उड़ने की गति इंद्र से तेज थी। बस इंद्र, तेरी दौड़ खत्म हुई, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इधर कपालिक ने इंद्र का पांव थामा। उधर इंद्र ने अपने पूरे शरीर को एक विशेष अंदाज में झटका देते हुए हवा में ही विपरीत दिशा में मोड़ दिया। और यही थी इंद्र की चाल, जिसे कपालिक समझ नहीं पाया था। अगले ही अचानक दिशा परिवर्तन होने से लगे तेज झटके ने कपालिक को उछाल दिया था उस ओर जहां था एक पहाड़। रोक नहीं पाया कपालिक अपने आप को पर्वत से टकराने से। धड़ाक। टक्कर इतनी भीषण थी कि भरभरा कर ढह गया ये विशाल पर्वत। गूंजता रहा वातावरण कुछ पल गड़गड़ाहट से, फिर शांति छा गई, एक कभी ना भंग होने वाली शांति। पत्थरों के विशाल ढेर के नीचे कब्र बन चुकी कपालिक की, और इसी के साथ सन्नाटा फैल चुका था सातों शैतानों के चेहरे पर। उफ, कपालिक जैसा शक्तिशाली इंसान भी मारा गया। हमारे सारे सपनों पर पानी फिर गया। इंद्र ने एक बार फिर हरा दिया मौत को। क्या हम कभी इंद्र को नहीं मार पाएंगे? क्या इसी तरह एक एक कर खत्म हो जाएंगे हम? यदि हम इंद्र को नहीं मार सकते हैं तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। निराश मत हो दोस्तों, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जो इस जंग का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हमारे कब्जे में है। अब उसी को मोहरा बनाकर हमें ये हारी बाजी जीतनी होगी। कपालिक की मौत के साथ ही समाप्त हो गया राजनगर पर छाया मौत का आतंक। नहीं इंद्र, मौत का आतंक तो अब शुरू होगा। यदि तुमने स्वयं को हब्बा गब्बा और तांता माता के हवाले नहीं किया तो ये बूढ़ा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। डेथ किंग। ऐसे धर्म संकट में फंस चुका था इंद्र, जिससे निकलने का एक ही उपाय था, आत्मसमर्पण। बेहोश इंद्र को लेकर रवाना हो गए हब्बा गब्बा और तांता माता। उधर प्रयोगशाला में मौजूद विशाल चौंक पड़ा जब स्क्रीन पर साक्षात नजर आया डेथ किंग। ध्यान से मेरी बात सुन विशाल, यदि राजनगर को एक भारी भूकंप से बचाना चाहता है तो स्वयं को हमारे हवाले कर दे। किस भूकंप की बात कर रहा है तू? ध्यान से देख, इसे विनाशक कहते हैं। इसे राजनगर इसके निशाने पर है, और इससे निकली अर्थब्रेक किरणें राजनगर में कृत्रिम भूकंप ला देगी। नहीं, पगलाया सा चीख पड़ा विशाल, तुम ऐसा नहीं करोगे डेथ किंग। मैं स्वयं को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। गुड, कुछ ही पलों में डायनामाइट तुम्हारे पास पहुँचने वाला है। कुछ समय पश्चात मैं आ गया हूँ डायनामाइट, ले चलो मुझे डेथ किंग के पास। ये सीढ़ी पकड़ लो विशाल, क्विक। सीढ़ी पर लटक गया विशाल, तो विशाल को नहीं अपनी मौत को साथ ले जा रहा है। मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा डेथ किंग और उसका साम्राज्य। आकाश में उड़ता चला गया डायनामाइट का विमान।
एकटक पेट्रोल पंप की ओर देखे जा रहा था विशाल, मानो अंतिम बार अपनी वर्षों की मेहनत को जी भर कर देख लेना चाहता है वो। कुछ समय पश्चात डेथ किंग के हेडक्वार्टर पर प्रयोगशाला के 3 राजदार इंद्र, विशाल एवं गृह मंत्री हमारी कैद में हैं। अब हम ये बाजी जीत गए। लोमड़ सा मुस्कुराया डेथ किंग। होश में लाओ इंद्र को ताकि ये भी देख सके अपने दोस्त की मौत का नजारा। यस चीफ। हब्बा गब्बा के हाथों से निकला धुआं इंद्र के मस्तिष्क पर छाता चला गया। ये गैस कुछ ही पलों में इसे होश में ला देगी। अगले पल होश में आया इंद्र सामने का दृश्य देखकर बुरी तरह चौंक उठा। विशाल चिपक कर रह गई इंद्र की नजरें एक ही स्थान पर। मौत की गोद में लेटे थे भारत के गृह मंत्री और उसका जान से प्यारा दोस्त विशाल। आज तक मौत बांटने का काम सिर्फ तुमने किया है इंद्र, किंतु आज अपनी आंखों से मौत का भयानक रूप तुम खुद देखोगे। डेथ किंग ने दबाया लीवर। खट शुरू हो गया मौत का तांडव। रोंगोटे खड़े हो गए विशाल के। कुछ कर इंद्र, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। रोक उन्हें। तुझे भारत माँ की सौगंध, तोड़ दे किरणों की जंजीर को। अपनी बेबसी पर रो उठा इंद्र। मुझे माफ कर दे विशाल, मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हार गया मैं दोस्त, हार गया। तभी मानो चमत्कार हुआ। नहीं इंद्र, मानवता की आवाज हो तुम, कभी बेबस नहीं हो सकते। तुम उठो और टूट पड़ो इन दरिंदों पर। छलांग लगा गया वो मशीन की ओर। क्या एक ही झटके में उखाड़ डाली उसने मशीन की बेल्ट। जल्दी करो विशाल, गृह मंत्री जी को आजाद करवाओ, हरी अप। भौचक्के रह गए सभी। सामने खड़े कपालिक को देख। कपालिक? गुरुदेव? क्रोधाग्नि से धधक रहे थे कपालिक के शब्द। खबरदार दुष्ट, जो अपनी गंदी जुबान से हमें गुरुदेव पुकारा तूने क्या समझा था हम तेरी घिनौनी चाल के शिकार होकर इंद्र को समाप्त कर देंगे? ये कैसे भूल गया तू नराधम कि भूत, वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञाता हैं हम। तो फिर तुम्हारा इंद्र से मुकाबला, वो तुम तक पहुंचने की हमारी एक चाल थी, और अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की भयानक सजा मिलेगी। उधर विशाल ने खोल डाले थे गृह मंत्री जी के बंधन। सर, ये ट्रांसमिट रिंग है, आप इसे अपनी उंगली में पहन लीजिए। ये आपको यहाँ से ट्रांसमिट कर सकुशल प्रयोगशाला पहुँचा देगी। ओके विशाल। चीख चीख पड़ा ये देख डेथ किंग। रोक इस बुढ़े को, जाने ना पाए। दीवार बनकर सामने आ खड़ा हुआ विशाल। गृह मंत्री जी को रोकने के लिए तुम्हें विशाल नाम के इस पहाड़ से टकराना होगा। मैं तुझे चीर कर रख दूंगा कमीने। लपक पड़ा हब्बा गब्बा विशाल पर। मेरे नाखून गेंडे की खाल को भी फाड़ डालते हैं। विशाल के भरपूर वार ने दूर उछाल दिया उसे। मेरे जिस्म पर चढ़ी ये स्पेशल पोशाक लोहे से भी ज्यादा सख्त है हब्बा गब्बा। धड़ाक कीड़ी किसी सांड की भांति विशाल पर झपटा हब्बा गब्बा। फुर्ती से एक और हट गया विशाल। नतीजा, दीवार फोड़कर उसमें जा धंसा हब्बा गब्बा। भड़ाक। मेरा सिर दीवार में फंस गया है। विशाल ने उठा लिया ये अजीबोगरीब हथियार। अब हमेशा के लिए तंजानिया के जंगलों से तेरा आतंक मिट जाएगा कमीने। पूरी ताकत से हब्बा गब्बा पर उछाल डाला उसने वो हथियार। हब्बा गब्बा के शरीर से फूट पड़ा खून का फव्वारा। खचाक। पागल हो गया डायनामाइट। मौत उगलने लगा उसका हथियार। मैं तेरे पर खच्चे उड़ा कर रख दूंगा विशाल। बुम बुम। किंतु मौत को अपना निशाना नहीं, इंद्र का सीना मिला। जितने भी हथियार चला सकता है चला लो डायनामाइट, क्योंकि आज के बाद तू कोई भी धमाका करने एवं सुनने के लिए जीवित नहीं बचेगा। बुम। डायनामाइट के बमों की बौछार से बचते हुए इंद्र ने उठाई ये बेल्ट और उसकी मदद से बांध डाला डायनामाइट को। बहुत शौक है ना तुझे फटने का, आज सचमुच फट जाएगा तू। इसी पल जालिम खां के लॉकेट से निकली आग की लपटें। उससे पहले तुझे मैं मार डालूंगा। फुर्ती से बचा इंद्र और भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा जालिम खान पर। नहीं जालिम खान, आज तो मौत इंद्र को छू भी नहीं सकती। अपने सीने में दबा सारा गुब्बार जालिम खां पर निकाल देना चाहता था वो। ढिसुम। अगले ही पल इंद्र ने थाम ली उसकी टांगे।
और चीरता चला गया उसका जिस्म। आज के बाद दुबई से जालिम खान का आतंक समाप्त हो जाएगा। जालिम खान को मौत देकर इंद्र पलटा विशाल की ओर, जो साक्षात मौत से जूझ रहा था। तांता माता के दोनों हाथ तने थे विशाल की तरफ। इन हाथों से निकली किरणें तुम्हें मौत की नींद सुलाकर रख देगी। इससे पहले कि तांता माता के हाथ मौत उगलते ऊपर की ओर से आने वाली किरणों ने हाथ शरीर से अलग कर दिए उसके। मुझे अफसोस है तांता माता, तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। तांता माता को अपनी मौत बनकर आता दिखाई दिया इंद्र। अगले ही पल पलटकर भाग खड़ी हुई तांता माता। तांता माता आजाद थी, आजाद है और आजाद ही रहेगी। इंद्र के कहर से आज संसार की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी तांता माता। मिस डेथ ने भी तांता माता का अनुसरण किया। विशाल झपटा मिस डेथ के पीछे। ओह, ये तो कोई लंबी सुरंग है। सुरंग नहीं, मौत की सुरंग कहो विशाल। हम तक पहुंचने से पहले मौत से टकराना होगा तुम्हें। विशाल का रास्ता तो आज मौत भी नहीं रोक सकती। इसी पल सुरंग में तेजी से निकली कई सारे नलें। इसी पल सुरंग में तेजी से निकली कई सारे नाले। ये क्या मुसीबत है। अगले ही पल नालों से छूटी अग्नि किरणें। सुरंग में ही कलाबाजी खाकर बचा विशाल। उफ, ये कैसे तिलिस्म में आकर फंस गया हूं मैं। बड़ाम। अगले ही पल विशाल की अंगूठी से निकली फ्रिज किरणें। नालों पर जम गई बर्फ। इसी पल उससे आ टकराया मिस डेथ का जिस्म। धाड़। मौत के मुंह में लटका था विशाल। अब तुम्हारे शरीर टुकड़ों में बटेगा विशाल। नहीं कमीनी, आज यदि किसी के टुकड़े होंगे तो तेरे होंगे। आई, टुकड़े टुकड़े हो गया मिस डेथ का शरीर। साथ ही गूंजती चली गई उसकी अंतिम चीख। इधर तांता माता का पीछा करता इंद्र आ फंसा था इस विचित्र कक्ष में। ये कहाँ आकर फंस गया मैं। आंखें फाड़े देखता रह गया था इंद्र इस अनोखे कक्ष को। इसी पल कक्ष में फक से जल उठी सैकड़ों सर्च लाइटें। इतना तेज रोशनी। चूहेदानी में फंस गया है तो इंद्र अब निकल सकता है तो निकल। मुझे इस कक्ष से बाहर निकलना ही होगा, वरना यह तेज प्रकाश मुझे अंधा बनाकर छोड़ेगा। अगले ही पल पूरी शक्ति से जा टकराया वो दीवार से। धड़ाक। इसी तरह अंधा बनकर दीवारों से टकराता रहा इंद्र, और मैं एक एक करके तेरे शरीर के सारे अंग काट डालूंगी। उफ, दीवार नहीं टूटी। क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अजीब मुसीबत में फंस गया था इंद्र। उफ, यदि ये सर्च लाइटें बंद नहीं हुई तो ये वाकई मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। मुझे हर हाल में इस मुसीबत से निकलने का उपाय ढूंढना होगा। पूरी एकाग्रता से अपनी आंखें जलती लाइटों पर टिका दी इंद्र ने। इसी पल चौंक सा पड़ा वो। ओह, इस पूरे कक्ष में यही एक सर्च लाइट है जो जल नहीं रही। इंद्र की उंगली से निकली किरणें धमाकों के साथ उड़ गई सर्च लाइट। साथ ही कमरे में छा गया अंधकार। बड़ा झंझना उठा तांता माता का पूरा अस्तित्व। सामने मौत बनकर खड़ा नजर आया इंद्र। बस तांता माता, बहुत आंख मिचौली खेल चुके हम। नहीं, अब ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। इंद्र की आंखों से निकली प्रलयकारी किरणें। अगले पल तांता माता की अंतिम चीख से गूंज उठा पूरा कक्ष। अब केवल दो शैतान बचे थे जिनसे जूझ रहे थे कपालिक और विशाल। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद कपालिक के रहस्यमय शक्तियों का मुकाबला करने में असमर्थ था डेथ किंग। अपने ही लहू से रंगने लगा था डेथ किंग का शरीर। तभी उधर खच सर, इंसानी खून का प्यासा चूं चूली अपना ही खून पी गया। आहा, खून मुझे अनोखी शक्ति देता है। खून से मेरी सोई हुई ताकत जाग उठती है। अगले ही पल बाज की तरह झपटा वो विशाल पर। अब तुझे कौन बचाएगा विशाल। मृत्यु को करीब देखकर डेथ किंग के हाथ में अचानक चमक उठा विनाशक। मैं मानता हूं कपालिक कि मैं हार चुका हूं, लेकिन जीवित तुम भी नहीं बचोगे। मेरे साथ साथ तुम तीनों की भी मौत होगी।
लेकिन इससे पहले कि विनाशक धरती पर गिरकर तबाही ले आता, एक पल के लिए कपाली का शरीर हवा में लहराया और ले उड़ा विनाशक को। इसी पल एक ठोकर से चूचूली के हाथ में थमा फरसा हवा में उछलता चला गया। चूचूली के कुछ समझने से पहले विशाल ने जबरदस्त प्रहार किया और इसी पल हवा में तेजी से नीचे गिरा फरसा और खच आई मुंह से निकली यह अंतिम चीख थी चूचूली की। उधर विनाशक हाथ में आते ही गुर्रा उठा कापालिक। बस डेथ किंग, ये बाजी तुम हार चुके हो। विनाशक के कारण ही अब तक तुम्हें जीवित रखा मैंने। अब तुम्हारे चीथड़े हवा में लहराएंगे। ठहरिए महात्मन, ये हिंदुस्तान की जनता का मुजरिम है, इसे सजा भी उन्हीं के हाथों मिलनी चाहिए। इंद्र ठीक कह रहा है महात्मन। ठीक है वत्स, ये दोस्त अब तुम्हारे हवाले है। इसे इसके कर्मों की भयानक सजा मिलनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा ही होगा। अब हम चलते हैं, हमारे शिष्य हमारी राह देख रहे होंगे। अलविदा अलविदा। कपाली के अदृश्य होने के बाद डेथ किंग को लिए उड़ चले इंद्र और विशाल। डायनामाइट के साथ ही नष्ट हो जाएगा तेरा ये अवैध हेडक्वार्टर। उड़ते हुए इंद्र की आंखों से निकली विध्वंसक किरणें। फट पड़ा डायनामाइट। बड़ा तबाह हो गया डेथ किंग का अवैध हेडक्वार्टर। कुछ समय पश्चात राजनगर के लिबर्टी चौराहे पर उमड़ पड़ा मानो समूचा राजनगर। वातावरण में गूंजी इंद्र की गर्जदार आवाज। भाइयों, यही है डेथ किंग, जिसने बनाई थी सोसाइटी ऑफ सुपर विलेन, जिसका एक ही मकसद था, मेरी मौत और भारत की तबाही। किंतु भारत की 88 करोड़ जनता की ताकत लेकर मैंने इसकी सोसाइटी का सर्वनाश कर डाला। अब इसे बता दो कि भारत माँ के साथ खिलवाड़ करने का क्या हस्त्र होता है। किल हिम, शूट हिम, भून कर रख दो इसे। लाखों लोगों की भीड़ ने गुंजा कर रख दिया था आसमान को। टिड्डी दल की भांति टूट पड़ी भीड़ डेथ किंग पर। डेथ किंग की मौत देखने के बाद संसार भर की आतंकवादी शक्तियों को सबक मिल जाएगा कि भारत की आज़ादी के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक होता है। उड़ चला इंद्र अपनी प्रयोगशाला की ओर। कुछ देर बाद प्रयोगशाला में विशाल बेटे, डेथ किंग की मौत हमारी बहुत बड़ी विजय है। दुश्मनों का सर्वनाश हो चुका है सर, किंतु इस जंग में हमारा पेट्रोल पंप बुरी तरह तबाह हो गया है। मैं जानता हूँ इंद्र बेटे, किंतु ये मत भूलो, विध्वंस के बाद ही सृजन होता है। अच्छे कार्यों के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। हम दोबारा पेट्रोल पंप का निर्माण करेंगे। तुम संसार में कहीं भी होने वाले अन्याय के खिलाफ अपनी जंग जारी रखोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, इंद्र की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी। शैतानी शक्तियों के खिलाफ हमेशा लड़ता रहेगा इंद्र। वेल डन माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसी दिन भारत सरकार के विशेष आग्रह पर निम्न हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए थे। ये थे तंजानिया के मिस्टर हब्बा गब्बा का हेडक्वार्टर, सिंगापुर की क्राइम क्वीन मिस डेथ का हेडक्वार्टर और अमेरिका के डायनामाइट का विशाल बारूद घर, मिस्र की मौत की रानी तांता माता का पिरामिड, बड़ा चीन स्थित चूचूली का किला, दुबई स्थित जालिम खान की किलर सिंडिकेट की बहुमंजिला इमारत। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और इंद्र की अगली कॉमिक्स पढ़ने के लिए, यानी इसके आगे कहानी जानने के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।